बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लोग लाइफ स्टॉक में नाकाम क्यों होते हैं। लाइफ स्टॉक से मुराद बछड़ा फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, कोई भी फार्मिंग का काम है तो उसके मुताल्लिक गुफ्तगू करने का इरादा था। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो लगाई थी, उस पर एक लड़का है सबूर अहमद, उसने कमेंट किया था कि ताहिर भाई अगर मुझे 2 बकरियां पालनी पड़ें, 2 बकरियों के बच्चे पालने पड़ें तो मेरा कितना ख़र्चा आएगा। तो मैंने मुनासिब यही समझा कि वाकई ही इस टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो एक होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लाइफ स्टॉक के काम से जुड़ना चाह रहे हैं या मुस्तकबिल करीब में इसका इरादा है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, नाकामी की 3 वजूहात हैं जो मैं समझता हूँ लाइफ स्टॉक में जो लोग नाकाम हो जाते हैं उनकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि लोग शौक़ से शुरू नहीं करते। लैक ऑफ इंटरेस्ट जो सा होता है वो आपको नाकामी की तरफ ले जाता है। वो किसी भी काम में है, चाहे आप दुकानदारी कर लें, आप कहीं पे नौकरी कर लें, कारोबार कर लें, कोई गाड़ी मतलब रेंट पे चला लें, अगर आपका शौक़ नहीं है आप उसमें नाकाम हो जाएंगे। लाइफ स्टॉक का काम 100% शौक़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपको शौक़ है तो आप इस काम में ज़रूर आएँ। अगर शौक़ नहीं है तो आप यूट्यूब या फेसबुक की वीडियोस देख के कि जी फ़लाने बंदे ने इतना पैसा कमा लिया, फ़लाने ने इतना कमा लिया, वो फिर आप ख़ुद इस लालच का शिकार होंगे। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट है, अगर आप शौकीन हैं, फिर आप ये काम ज़रूर शुरू करें। दूसरी बात ये है कि आपके पास सरमाया कम से कम 2 साल का सरमाया ज़रूर होना चाहिए। लोगों के पास सरमाया उतना नहीं होता जितने सरमाया के साथ काम शुरू करना चाहिए। मसलन आपने अगर कोई काम शुरू किया है, दुकानदारी ही आपने फ़र्ज़ करें स्टार्ट की है, वो पहले महीने ही आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो आपके साथ वाला दुकानदार है जिसको 10 साल हो गए काम करते हुए। ज़ाहिरी बात है उसका गाहक भी है, उसका उधार भी चलता है मार्केट में, कंपनीज़ का उसके साथ इत्मीनान भी बना हुआ है, उसको कंपनीज़ उधार माल भी दे देती हैं, उसके साथ बड़े इदारे भी लगे होंगे कोई ना कोई जो उससे माल इकट्ठा उठा लेते हैं। तो अगर आप उसको देख के काम शुरू करें, ज़ाहिरी बात है पहले तो आपको गाहक बनाने में 6 महीने साल लग जाना है, और दूसरा मार्केट के साथ चलते चलते आपको इत्मीनान बनाते बनाते आपको बड़ा टाइम लग जाना है। तो इसलिए आपके पास कम से कम 2 साल का आपके पास सरमाया इतना ज़रूर होना चाहिए कि अगर 2 साल आपको किराए देने पड़े, मुलाजमीन की तनख्वाह देनी पड़े तो आप अपनी जेब से दे लें। दूसरी चीज़ जो सी है वो ये है कि आपके पास सरमाया होना चाहिए। जो तीसरी चीज़ है वो है सब्र। आप शौकीन भी हैं, आपके पास सरमाया भी है और आप सब्र के साथ लगे हुए हैं, आप किसी भी काम में कामयाब हो जाएंगे। आप दुनिया का जौन सा मर्ज़ी काम स्टार्ट कर लें, आप उसमें सीख सीख के कामयाब हो जाएंगे। आपके पास शौक़ था, शौक़ में बंदा मार खा लेता है। अगर मैं लाइफ स्टॉक का काम शुरू किया है, मैंने शौक़ से शुरू किया है। मुझे सुबह नमाज के टाइम जाना पड़ता है वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं रात देर तक वहाँ बैठा रहता हूँ। क्यों? मैं अपने शौक़ से जाता हूँ। हाँ, अगर यही मैं अपने किसी मुलाजिम को कहूँ कि आपने सुबह नमाज के टाइम वहाँ पे पहुँचना है, उसको वो बड़ी बात नागवार गुजरेगी। उसने उस चीज़ के मुझसे पैसे डिमांड करने हैं। ज़ाहिरी बात है अगर उसको लालच होगी तो वो जाएगा, शौक़ से नहीं वो जाएगा। शौक़ होना चाहिए, सरमाया होना चाहिए, और उसके बाद तीसरा सब्र। अब आते हैं टॉपिक मेन की तरफ कि लाइफ स्टॉक में लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं। नाकामी की वजह यह है कि इस काम को अक्सर लोग जो से हैं वो फेसबुक यूट्यूब देख के शुरू करते हैं। बेशुमार पेजेस बने हुए हैं जो आपको बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं, फेसबुक के ऊपर भी हैं, यूट्यूब के ऊपर भी हैं। और जो लोग ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सर्च करते हैं कि जी हम घर बैठे क्या काम कर सकते हैं। तो उसमें पहले आ जाता था कि जी लव बर्ड्स रख लें, कभी खरगोशों का आ जाता है, आजकल आ रहा है कि जी घर की छत के ऊपर बकरियां रख लें। यार नो डाउट बकरियों का काम बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसकी पूरी मिथ को समझें कि बकरियां रखना कोई आसान काम नहीं है। मैंने वो वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने वो ढके छुपे अल्फाज में बनाई थी। जब बकरी हीट पे आ जाती है तो उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसकी हीट, जब बकरी की हीट चल रही होती है और आपको क्रॉस के लिए कोई अच्छा बकरा नहीं मिलता, आप सिर्फ बकरियां रख के क्या कर लेंगे। हाँ, आप बड़ी ईद के लिए कुर्बानी के जानवर पाल लें। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके पीछे वही भाई का कमेंट है कि जी आप मुझे वो बता दें कि जी मंथली ख़र्चा कितना आएगा। ख़र्चा कंट्रोल नहीं होता। ख़र्चा क्यों कंट्रोल नहीं होता?
इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? खुराक। खुराक रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर महंगी सस्ती होती है। हम जानवरों का चारा लेने जाते हैं, रोज़ाना इसका रेट जिस तरह ब्रॉयलर का रेट होता है उसी तरीके से इसका भी रेट होता है। कभी ये 400 साढ़े 400 रुपये मन भी मिलता है और कभी 300 रुपये मन भी मिलता है। 800 900 रुपये मन भी ख़रीदा है। इसी तरीके वो गंदम का जो भूसा होता है उसका रेट है, हर रोज़ रेट बढ़ता है। वो एक गाड़ी आती है, उनके बाद हफ्ता निकालते, उसके बाद फिर रेट बढ़ जाता है। खुराक का रेट कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। वो वंडा आप अगर डाल रहे हैं तो वनडे का रेट है। जैसे आजकल मुल्की हालात हैं, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो ज़ाहिरी बात है सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, ख़र्चा कंट्रोल नहीं होता। दूसरी चीज़ बीमारी। आप लाइफ स्टॉक के काम में बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं होता आपका जानवर किस वक्त किस बीमारी से गुजर रहा है और कब उसके सांस पूरे हो जाएंगे। आपने एक जानवर जिसके ऊपर आपने 5 लाख रुपया लगाया, ख़रीदा है उसको, वो आपके पास आते ही जो सा वो एक्सपायर हो जाता है, बीमार हो जाता है, आपका वो 5 लाख तो ज़ाया हो गया ना। तो इसलिए लाइफ स्टॉक के काम में अगर आपने आना है तो ये चीज़ें जहन में रख के आना है कि आपके पास सरमाया हो, आपके पास शौक़ हो और आप सब्र कर सकें। और फिर उसके बाद आप नुकसान जो सा वो बर्दाश्त करने की आपके अंदर अगर है, फिर आप ये देखें कि आप उनको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो चारा डाल रहे हैं, जो खुराक डाल रहे हैं, वो डे टू डे वेरी करेगी उसकी प्राइसेस। उसके अलावा इनकी जो मतलब मेडिकेशन है उसका जो ख़र्चा है, वो सारी चीज़ें ज़हन में रखें। अगर आप ये सारी चीज़ें ज़हन में रख के काम करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। किसी को देख के कोई काम स्टार्ट ना करें। अगर मैं आज ये काम कर रहा हूँ, लाइफ स्टॉक का काम कर रहा हूँ, तो आप यकीन करें मैं ईमानदारी की बात है, मैंने किसी को देख के ये काम स्टार्ट नहीं किया, मैंने ये अपने शौक़ से किया था। एक तो मेरी बरादरी गुजर है, गुजरों में तो वैसे ही है, गुजरों को चीज़ विरासत में मिलती है, तो हमने तो मतलब रखी हैं भैंसें यहाँ पे। मैंने 10 डंगर हैं, मैं 12 डंगर हैं मेरे पास, मैंने 3 लड़के रखे हुए हैं काम के लिए। आप ये अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछें कौन रखता है 10 डंगरों के ऊपर 3 बंदे, मैंने रखे हैं। आप पूछें कि जी किसी फार्मर से कि कौन बकरियों का दूध जो सा है वो निकाल के सेल नहीं करता, वो सारे सेल करते हैं, मैं नहीं करता, मैं बच्चों को ही पिलाता हूँ। ख़र्चा कंट्रोल नहीं होता, मेरा ख़र्चा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आप मेरे पीछे ना लगें। आप अगर आपने गॉड फार्मिंग करनी है, आप किसी ऐसे बंदे से पूछें गॉड फार्मिंग का जो इस काम का एक्सपर्ट है और जो लॉयल है, जो मुखलस है। और फिर आपने काम ये करना है कि आपने उसकी बातों पे अमल भी करना है। आप उसकी बातों पे अमल करेंगे, उसको उस्ताद मानेंगे किसी गॉड फार्मर को, आप ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सब पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।